जन तो सोना दिल मेरी गल नखरा मेरा तीर वांगू चलदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिल्म स्टार शहबाज अकमल अदाकार अंजुमन के ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, जो अंजुमन बेगम है वो सफ़े अव्वल की हीरोइनों में से उनका शुमार होता है और 1980 और 1990 की दिहाई की वो मकबूल तरीन हीरोइन साबित हुई हैं। और उनकी जो यादें हैं वो आज भी आवाम के दिलों में ज़िंदा हैं और बड़ा प्यारा बड़ा ख़ूबसूरत उन्होंने काम किया है। उन्होंने परफॉर्मेंस भी बड़ी प्यारी दी है और उन्होंने डांस में भी अपना एक नाम और एक अपना मुकाम पैदा किया है। और उनके मुतल्लिक आज उनकी जो फ़नी ज़िंदगी है और उनकी जो निजी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, कहाँ वो पैदा हुई, वो सारा कुछ मैं आपके खिदमत में पेश करूँगा। उनका ड्रॉप बैक कैसे हुआ और कौन कौन सी फ़िल्म में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तो सबसे पहले हम उनकी पैदाइश से शुरू करते हैं। बहावलपुर में उनकी पैदाइश हुई और उनके जो वालिदैन थे वो अहमदपुर शर्किया एक शहर है, बहावलपुर से थोड़ा ही फासले पर है, तो वहाँ पे लेके अपने बच्चों को वो शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर वो मुल्तान में आ गई। मुल्तान में फिर वो जवान हुई, परवान चढ़ी। उसके बाद फिर वो लाहौर में शिफ्ट हो गई और 1977 से लेकर व्यूअर्स 2000 तक उनका जो कैरियर है उसका पीरियड है। तो उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी प्यारी फिल्में की। उन्होंने तकरीबन 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। जो पहली फ़िल्म उनकी रिलीज़ हुई उसका नाम था सूरत। वो किसी वजह से इतनी मकबूल तो ना हो सकी, लेकिन 1979 में उनकी एक फ़िल्म आई वादे की ज़ंजीर, तो वो काफ़ी माशाल्लाह हुई, सुपरहिट हुई। और उसके बाद फ़िल्म आई एक शेर खान, जिसका ज़िक्र बहुत ज़ुबान ज़द आम हुआ और आज तक लोग जो उस फिल्म को सर्च करते हैं। उसके साथ एक फ़िल्म आई साला साहब और वो भी बड़ी सुपरहिट हुई। और एक फ़िल्म और थी चंदवरयाम। ये तीनों फिल्में जो थी एक ही वक्त में रिलीज़ हुई और तीनों फिल्में डायमंड जुबली हुई और अंजुमन बेगम का जो था वो दौर शुरू हो गया। और उसके बाद फिर वो पे दर पे बहुत उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी। उनकी जो वेरिएशन थी उस काम की, उसमें उन्होंने एक्शन काम भी किया और बड़ा बड़े स्टंट्स भी किए और सुल्तान रईस साहब की तरह बोल के भी उन्होंने दिखाया और एक्शन करके भी दिखाए। तो बड़ी फॉरवर्ड वो हीरोइन थी और बड़ी काबिल थी और बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया। डांस में तो उन्होंने कमाल कर दी। तो उनकी जो एक्शन फिल्में हैं उसमें जो सबसे पहले फ़िल्म मेरे ज़हन में आ रही है वो मेरे ताया अजमल, उसमें एक मेन किरदार अदा किया था जो एक बड़े बूढ़े से और आदमी का था और छड़ी पकड़ के, वो भी लोगों को आज तक याद है। उस फिल्म का नाम था मेला। तो मेले में जो अंजुमन बेगम ने भी बहुत खूबसूरत काम किया था। क्यों नहीं से? पानी जिस तरह भी गंदा होया होते गया न दखिए, खलोता होया ते गंदा पानी असी कदे मुंह नहीं लाया, कदे मुंह नहीं लाया। मेरी पास साथी ते शक ना कर दादा, शक ना कर। मैनू अपने वीर ते लाऊ दिता, मैं लखी गंदा ते खलोता पानी नहीं। वो बड़ी बहादुर थी। वो जब भी मेरे ताया जी सेट पर आते थे तो उनके घुटनों को हाथ लगाती थी, उनके पैरों को हाथ लगाती थी और बहुत ही वो ताबेदार थी। इस वजह से अल्लाह ने उनको बड़ा अरूज भी दिया, बड़ा उनका नाम हुआ। तो उसके बाद एक फ़िल्म आई कातिल हसीना। कातिल हसीना भी बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। उसके बाद एक और डाकू हसीना, वो भी आप जानते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी डाकू हसीना। उसके बाद एक फ़िल्म थी दुलारी। दुलारी में भी उन्होंने बहुत प्यारा काम किया और वो बड़ी मशहूर हुई उस ज़माने में। उन्होंने फ़िल्मों में घोड़े भी चलाए और मोटरसाइकिलें भी चलाई और फाइट भी की और जंप भी किए, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और इसी दौरान फिर मैं भी फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो गया, तो मेरे साथ भी थोड़ा सा उन्होंने काम किया। एक फ़िल्म थी बगड़ो।
तो उसमें भी उन्होंने मेरे साथ एज ए हीरोइन काम किया। और एक फ़िल्म थी शाका, उसमें मेरा एक डाकू का किरदार था, उसमें भी मेरे साथ वो पेयर में थी। वो भी ठीक फिल्में थी, अच्छी फिल्में बनी वो भी। और व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मुल्क की जो इंडस्ट्री होती है उसमें जब कोई हीरोइन और हीरो सुपरहिट हो जाते हैं तो उनकी जो जोड़ी है वो मकबूल हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री है उसमें भी मेरे वालिद साहब जो अकमल ख़ान साहब थे, उनकी जोड़ी जो मशहूर हुई फ़रदौस बेगम के साथ, बहुत मशहूर हुई। और ऐसी जो अंजुमन बेगम की जोड़ी थी वो ज़्यादातर उन्होंने काम सुल्तान राही साहब के साथ किया। और उनका साथ भी जो दिया वो मैडम नूरजहां ने भी अपने गाने की सूरत में बहुत ज़्यादा उनके साथ उन्होंने काम किया। और मुशर्रफ कुरैशी साहब भी साथ साथ चलते रहे। तो ये चंद लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। तकरीबन 20 से 30 साल इन लोगों ने बहुत काम किया। की जो पहली शादी थी वो एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे मुबीन मलिक साहब, उनके साथ उनकी शादी अंजाम पाई। मुबीन मलिक साहब जो थे वो यूके के रिहायशी थे, वहाँ पे उनका फ्लैट भी था। तो उसके बाद उनमें से उनके 2 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। तो फिर उसके बाद एक हादसा हो गया कि मुबीन मलिक साहब का मर्डर हो गया, वो कत्ल हो गए। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि वो पाकिस्तान आए हुए थे, बड़ी ईद का मौका था, तो वो अपने जो बेटी है उनको लेके तो अंजुमन बेगम के पास गए, उनसे ईद मिली। और जब वो वापस जा रहे थे तो तकरीबन 8 गोलियां उनको लगी और वो फौत हो गए और कत्ल हो गए। और उसी गाड़ी में जो अंजुमन बेगम की बेटी थी वो भी थी। तो हमने ये सुना है कि जो कातिल थे वो सिर्फ मुबीन मलिक साहब को मारना चाहते थे, लेकिन उस फायरिंग में जो उनकी बेटी है अंजुमन बेगम की, उनको भी फायर लगे, मतलब वो ज़ख्मी वगैरह हो गई, लेकिन अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। और तो उनकी जो वापसी है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 1999 में उन्होंने दोबारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। और 2000 में उनकी एक फ़िल्म आई जिसका नाम था जगमाई। उसके बाद एक फ़िल्म आई पिंगा, तो वो भी बड़ी बेहतर रही और रिलीज़ हो गई। तो उसके बाद एक फ़िल्म थी बदमाश के नाम से उस फिल्म का नाम था, तो उसमें से उनको ड्रॉप कर दिया गया। और उसके बाद कुछ चंद ऐसे वाक़यात हुए कि लोगों ने कोई ख़र्चा अपना कम करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने, या वो वैसे आपको पता है वो बल्कि हो गई थी, ज़रा मोटी हो गई थी, तो उन्होंने फ़िल्म से ड्रॉप करना शुरू कर दिया अंजुमन बेगम को, जिससे उनका जो था वो डाउनफॉल शुरू हो गया। तो उनकी जो आखिरी 2 फिल्में हम समझते हैं, उसमें एक का नाम था जट्टी दा वैर और दूसरी फिल्म थी एक धी पंजाब दी। तो ये जो फिल्में थी समझ लें ये उनकी आखिरी फिल्मों में से थी। उसके बाद उन्होंने ना खुद ही अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री से पीछे कर लिया। की शादी लकी अली नामी शख्स से हुई, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हीरो का किरदार भी कर चुके हैं और एज ए प्रोड्यूसर भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं। तो उनके साथ उनकी शादी हो गई। वो उनकी कोई जो ये शादी है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकी और 2000 में उनकी जो नचाकी की वजह से वो उनकी शादी टूट गई। और अंजुमन बेगम जो थी वो अब अपने बच्चों के साथ, जो उनके साबका शौहर है मुबीन मलिक साहब, उनके एक फ़्लैट में बेगम जो थी वो अब अपने बच्चों के साथ, जो उनके साबका शौहर है मुबीन मलिक साहब, उनके एक फ़्लैट में, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया इंग्लैंड में है, वहाँ पे वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। और ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान में भी उनके घर हैं तो वो यहाँ पे भी आती होंगी। तो व्यूअर्स, एक प्यारी सी हीरोइन के व्लॉग को हम इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।